बहुत खतरे पे है उपासना। ये जो मोबाइल है सबके पास है। छोटा है गले में टांगेंगे, बड़ा है गले में। गाड़ी से उतर रहा तो मोबाइल है, रिक्शा चला रहा तो मोबाइल है। धन्य है कलयुग महाराज की चाल। सबके पास, घर घर कई, एक एक के पास कई, फुर्सत नहीं देगा वो, क्योंकि कलयुग में बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति करने का प्रताप है। जो शास्त्र सम्मत जीवन और भगवान नाम निरंतर तो बहुत कम समय में, जो 10-10 हजार वर्ष तक हाथ उठाए दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े मंत्र जप करते, 24 घंटे नाम जप से वो प्राप्त हो जाता है। 10,000 वर्ष, वो 24 घंटे कलयुग में। पर 24 घंटे क्या 24 सेकंड भी का फुर्सत तुम्हें नहीं देगा वो। कुन जा रहे हैं साधु समागम करने, संत दर्शन करने, घंटी बज रही है। ऐसी घंटी बजती है प्रभु से विमुख करती रहती है। पहली सबसे बड़ी हानि तो ये कि हम अंतर्मुख हो ही नहीं पाते। आप बाथरूम जाके बाहर निकलिए तो पहले लगे किसी को मैसेज तो नहीं आया, किसी और कंपनी का था। हमारा चिंतन, बार बार चिंतन, समझो परमार्थ मार्ग के बार बार चिंतन, पूरा का पूरा साधन चौपट करने का बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा, अब मन नहीं लग रहा, गेम है उसमें, और मन नहीं लग रहा तो संसार है उसमें, जो चाहो सर्च कर लो, जो चाहो। अब आप सोचो, जिन बातों का चिंतन सर्वनाश कर सकता है, भगवान आदेश कर रहे हैं, उन बातों को आप दृश्य में देख रहे हैं। अब आपका क्या होगा? गाढ़ चिंतन। बस यही लगेगा कि जीवन का परम लाभ यही है जो दृश्य देख रहे हैं। मान जाइए, ऐसी भूल कदापि मत करना। वृंदावन में बैठे हो, जिनसे गलती हुई वो भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, मिटा देंगे। आज जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, कभी अपने मोबाइल में गंदा दृश्य नहीं देखेंगे, ये नियम लें। नियम का तात्पर्य होता शपथ पूर्वक उस बात को स्वीकार करना। ध्यान दीजिए, वृंदावन में हो, अगर नियम ले रहे हो और आप देखोगे तो बहुत बुरी दशा होगी आपकी, क्योंकि वो मार्ग ही बुरी दशा का है। एक नियम लो, मोबाइल से कोई भी शास्त्र विरुद्ध गंदा दृश्य हम नहीं देखेंगे। ले लिया? ध्यान दीजिए, सब बच्चा बच्ची, संत और गृहस्थ सब श्री जी को साक्षी करके वृंदावन धाम में ये नियम लो कि हम व्यभिचार संबंधी, गंदे आचरण संबंधी, भगवत विमुख करने वाले दृश्य बातें हम नहीं देखेंगे। ले लिया? अंदर से देख लो, क्योंकि पकड़े जाओगे। एक दृष्टि में ही तुम्हारा एक्सरा हो जाएगा कि तुम कहां हो। सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु है। अगर फिर चूक करोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि धाम मां की तरह करुणा रखता है और श्री जी अपार वात्सल्य समुद्र है। इनको साक्षी करने के बाद यदि गलत कदम किया तो आप समझ लीजिएगा कभी दृश्य मत। ये बहुत ही घातक, बहुत ही नाशकारी बात है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अरे, जब शास्त्र आज्ञा करता है कि कोई पक्षी अगर मैथुन धर्म से युक्त हो, एक बार दृष्टि चली जाए तो प्रणाम करके दोबारा दृष्टि मत डालना। जब मछली में कोई अंग प्रत्यंग नहीं दिखाई देते और उनकी क्रीड़ा को देखकर महर्षि सौभरी पतित हो गए, तो आप ऐसे दृश्यों को देखकर कहां पहुंच जाएंगे?